हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये दिन शुरू हो चुका है, सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट हो चुका है। क्लिप नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम रेडी नहीं थे। आके नहा के सब कुछ पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है। और रात को सुबह हम डोली पे भी नहीं जा पाए क्योंकि मिस्ट्री मैन की तबीयत आपको पता नहीं ठीक थी। वापस आए थे 1-1:30 बज गया था। फिर भी आते आते हमें था कि 2 घंटे मिस्ट्री मैन को रेस्ट करा के कुछ हल्का खिला के, क्योंकि यार शादी पे तो हल्का कुछ नहीं था। ब्राइड रूम था वहाँ पे। गोल्डी भैया ने कहा कि इनको यहाँ रेस्ट करने दो, बट मिस्ट्री मैन को था कपड़े वपड़े चेंज करके आराम से रेस्ट करता हूँ, सुबह डोली के टाइम चले जाएंगे। बट दीदी की जो ट्रेन थी वो डिले हो गई। दीदी को छोड़ने गए, स्टेशन गलत पे चले गए। पठानकोट कैंट पे जाना था, पठानकोट पता नहीं कहाँ किसी और स्टेशन पे चले गए। शुक्र है उनकी ट्रेन लेट थी, तो ट्रेन नहीं तो मिस हो जाती। वैसे तो फिर होता तो फिर वो हमारे साथ चली जाती वापस, बट उनको ट्रेन पे चढ़ा के 3 साढ़े 3 आए होंगे। तब तक हम सो चुके थे। जैसे ही पढ़े वैसे ही नींद इतनी। और सुबह शैवी का कॉल भी आया हुआ था, पता ही नहीं चला। सॉरी शैवी, अगर तू व्लॉग देख रही होगी तो कोई बात नहीं, अभी घर जाएंगे, घर मिलके। वो कहती मिले बिना तो बिल्कुल नहीं जाना। मैंने कहा वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी उनको लास्ट मिलके बाय करके फिर घर चलेंगे। तनिष जा चुका है वापस, भैया और तनिष निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। शौर्य भी यार अकेला था, मिस कर रहा था। कल उसको बहुत मिस किया यार, खाते हुए मिस। बच्चे को आप हर टाइम मिस करते हो, बट वो होता है ना कि हर टाइम कोई ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है आपकी लाइफ में। तो उसकी लाइफ में अभी एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है। कई लोग पूछ रहे हैं शादी किसकी है। शादी सन्नी पाजी की है। सन्नी पाजी कौन? मिस्ट्री मैन के कहने को वो कज़न के बेटे हैं, बुआ जी की लड़की हैं, उनके बेटे हैं। पर उनका ज़्यादा एक दोस्ती वाला भी रिश्ता है। एक होता है ना, किसी किसी कज़न के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो इन लोगों की शुरू से बॉन्डिंग, आप ये समझ सकते हो कि तीनों मम्मी के तीनों बच्चे इस शादी पे प्रेजेंट है। इट मीन्स सोचो कितनी अच्छी बॉन्डिंग रही होगी इनकी। तो आगे बच्चे भी इसीलिए आए। शौर्य को बस मिस किया, बट कोई बात नहीं। भोलू तेरा एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं उनके घर, उनसे मिलेंगे। आपको भी मिलवाऊंगी, शैवी से बाय करवाऊंगी। उससे फिर प्रॉमिस लेंगे कि अगली बार दिल्ली कब आती है। सना रेडी हो रही है, सब धीरे धीरे रेडी होंगे, सबसे मिलवाती हूँ। मेहंदी का कलर अच्छा आ गया ना। अब 24 को कुछ स्पेशल होने वाला है। मैंने शायद बताया नहीं बताया, 24 को कुछ स्पेशल होने वाला है भैया, उसकी तैयारी में लगना है। और कल हमारी खुशी का भी बर्थडे है। यार बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो। मेरी शादी पे दीदी प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ्स जो है प्रेग्नेंट थी वो। जैसे जैसे मेरी शादी, मैं कहती हूँ मेरी शादी के साथ खुशी बड़ी हो रही है। 20 साल मेरी शादी को हो गए, 20 साल की हो जाएगी खुशी। एक वो होता है यार, एक 20 साल एक लगता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है। तो कल उसका बर्थडे है और 24 को भी कुछ है, बताऊंगी धीरे धीरे। तो बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। और मुझे नहीं पता था पठानकोट सीरीज़ आपको इतनी अच्छी लग रही है, आप इतना प्यार दे रहे हो यार, उसको दिल से शुक्रिया। चलते हैं अब उनके घर और वहाँ चल के मिलेंगे। चलो जी, ऑल सेट। मम्मी क्या? हाँ जी, चलो टॉफी करेगी। हाँ जी, चलो आ जाओ, चलें दीदी के घर और वहाँ मिलवाते हैं सबसे। आ जाओ। और यहाँ पे असली लुक रिवील हो रही है, ये देख लो। ये अपने असली अवतार में आ चुकी है, वही लोअर्स और वही। चलो जी। और वो कहेंगे हाँ जी, ये सना असली वाली को कहाँ छोड़ा, जो 3 दिन से वो लहंगे में वो ऐसे वाली वो है पू बनी पार्वती, नहीं पार्वती बनी पू। मेरा बिल्कुल ही चेंज है। मैं तो अब वो वैसे टॉम चल मिस्ट्री मैन की भी लुक हो रही है रिवील। टन 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 टन। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मिस्ट्री मैन आ जाए, बट चल पड़ी है सवारी और पहुँचते हैं दीदी के घर और वहाँ चल के मिलवाते हैं। मुझे लग रहा है कितने लोग सो रहे होंगे, कितनों से मिल पाएंगे, क्योंकि सब धीरे धीरे निढाल हो चुके हैं। 3-4 दिन का जब शादी के फंक्शन होते हैं, ये देखिए वो कैसे घूम गया। तो फिर ऐसे ही हो जाता है। अभी वहाँ चल के देखते हैं कौन कौन मिल पाता है, कौन सोया हुआ है, कौन उठा हुआ है। बट हम तो निकल जाते हैं यार, निकलना ही है। 11:30 हो रहे हैं, वहाँ से कोशिश करेंगे 12:30 मम्मी निकल पड़ेंगे, है ना। चल, सना को एक शर्त पे लाया गया था कि आगे बैठ के आएगी। आते हुए तनिष बैठ गया, अब तनिष चला गया तो कह रही है मम्मा मैं ही बैठूंगी। मैं कहा सना पहले छोटी थी ना तो इसको मैं गॉगल इसलिए उतार देती हूँ कि मिस्ट्री मैन कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। तो इसको मैं बोलती थी हाईवे पे बच्चे नहीं बैठते। और कहीं ना कहीं ये बात फैक्ट भी है कि बच्चे फिर शैतानी करते हैं, ड्राइवर को प्रॉब्लम होती है जो भी ड्राइव कर रहा है। पर अब बड़ी हो गई है तो मैंने कहा सीट बेल्ट लगाओ, बैठना है तो अब बैठ सकते हो। अच्छा। और कल हेयर डू पिक्चर मैंने उसकी अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगी यार, मेरे को बहुत पसंद आया। वो पीछे से लग ही नहीं रहा था मेरे अपने बालों, और वो कोई एक्सटेंशन नहीं थी, मेरे अपने बालों पे उन्होंने किया। और कल उनका कॉम्प्लीमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल हम गए ना, तो सना बाद में आई, मैं पहले चली गई थी सैलों पे। मैं वैसे शेयर कर रही हूँ, अच्छा लगा मुझे वो चीज़। तो सना आई ना तो कह रही है मैम ये आपकी डॉटर है। मैंने कहा हाँ जी।
कह रही आप तो बिल्कुल नहीं लगते इसकी मदर। फिर मैंने बोला, मैं कहा नहीं मजाक करी, मैं आपको मदर लग रही हूँ, मैं तो इसकी दीदी हूँ। सना को मैंने बोला, मैं कहा दीदी हूँ ना मैं आपकी। सना कह रही मम्मा, मैंने कहा मजाक करिए। हमने उनको इतना टीज किया, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मदर है कि दीदी है, बट मैंने इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया और लगा यार और मोटिवेशन से। एक एज होती है ना जब सना को कोई बड़ा बोलता है उसको अच्छा लगता है, मुझे कोई छोटा बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है। अब चलते हैं और वहाँ चल के उनसे मिलते हैं। चलो, और ये दिल की बात थी जो मैंने शेयर की आपके साथ। और झुमकी प्यारी लग रही है ना, अभी उतार दूंगी बस उनके घर से निकलते, क्योंकि कान ना ये फिर से मेरे को लग रहा है कि इसको अभी करवाया था, दोबारा तो ये चीज़ हो नहीं सकती, वो जो पियर्सिंग भैया ने ठीक की थी, बट कोई बात नहीं अभी। पर अच्छे लगते हैं मेरे को तो झुमकी, वैसे ही पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लगती है। आ चुके हैं और शैवी की हालत देख लो, मुझे लगा सोई होगी, सोने को कहाँ ही मिलेगा। चल, मज़ा आया। डोली की स्नैप्स सब देख लिया, हमें मिस किया बट कोई बात नहीं। और तेरे को पता है दीदी की ट्रेन मिस हो जाती, उनको 3:30 बजे कॉल किया था आपको और नहीं पता चला। मैं समझ गई थी, मैंने एक ही किया, मैं समझ गई बहुत थके हुए हैं। चल कोई बात, अभी बैठ के बातें करते हैं। फिर कुछ बोल रही है, मैंने कहा तू वीडियो में बोलती तभी करती, क्या कह रही है बता। मैं जुलाई में पूरी कोशिश करूंगी आने की। जुलाई में कोशिश कर रही है, आवाज़ निकाल। निकल नहीं रही है मेरी आवाज़। जुलाई में आने की कोशिश करेगी। अगर जुलाई में नहीं आ पाई तो सितंबर में आपके बर्थडे पर। ठीक है हो चुकी है सबकी। गुड मॉर्निंग। ये हमारे दामाद जी है, वो देखो दीदी कह रही मैं तैयार नहीं हुई। कल शायद इससे मिलवाना रह गया है, और कल ये इतनी प्यारी लग रही थी, वो मेरी ड्रीम लुक है पता है, साड़ी और ये इतना प्यारा तैयार हुई थी ना। इस तेरी परांदी, तेरे झुमके, थैंक यू। मतलब इसने कोई मौका नहीं छोड़ा, 10 मिनट के अंदर वो परांदी वाला जो लुक था ना इसका, बेस्ट, बहुत प्यारा ऐसा लग रहा है। फुली प्रिपेयर्ड आई है भैया, भाई की शादी थी ना, और मैं मामी हूँ इसकी, और ये इतने प्यार से ये लगती है ना शैवी जैसी मासी की बेटियां, बट हमारे घर की बेटियां जो ये वाली है ना, ये इनकी सेम शक्लें हैं। और ये मेरे को याद है यार, मेरी शादी छोटी सी थी और बड़ा मतलब अच्छा लगता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, यंग हम बुढ़े हो गए। नहीं बुढ़े नहीं हुए, अब एक एज के बाद ना रिवर्स एजिंग शुरू होती है। बताओ जब वो पता क्या होता है, जब थोड़े बड़े होने शुरू करो फिर लगता है नहीं यार जवानी का हीरा खो रहा है, वापस लाओ। तो अब ये वापस, हाँ हम रिवर्स एजिंग पे, ये भी वापस वहीं जा रही है। और रुद्वी दे रहा। और ये आप कौन हूँ मैं, एक बारी और बोल दे। क्रेजी नानी बोल ना। ये बोलती है ना मुझे क्रेजी नानी, मुझे इतना अच्छा लगता है इतने प्यार से। एक होता है नानी बन के भी मजा आ रहा है। चल, और ये दीदी हमारी नहीं मिलवाया ना, इधर आओ, ब्रेकफास्ट में लगी हुई है। और इनका जूड़ा यार मैं इतना प्यारा लग रहा था कल, इनका जूड़ा दिखाओ दीदी टर्नो, ये देखो कितना प्यारा। और इन्होंने किसी ने नोटिस नहीं किया, बट मैं कल से इनका जूड़ा नोटिस कर रही हूँ रात से। हाँ, और दूजी नू मुबारक होए। हाँ यार हमारी भी बहू हो गई, सही बात है, पहली से मिलवा दूँ। आ जाओ जी निधि जी, कोई बात नहीं है, हम नेचुरल ब्यूटी हैं सारे। और ये हमारी बड़ी बहू है, इसको मैं भाभी बोल लूँ, आपस में हम निधि बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, इसको वो है कि गोल्डी भैया के साथ हमारा वो वाला रिलेशन है, बट बहुत प्यारी है यार, इससे मिलके ना मजा आ गया सच्ची दिल से। दिल्ली वाले ये हमारी, ये तुम्हारा हमारा इसका ना, हमारा घर तुम्हारा पेका भी है, पिहर हो गया। अभी ये दिल्ली आएगी तो हम इसके पिहर वाले भी हैं, ठीक है। और आ गए हमारे जीजा जी, हैंडसम जीजा जी, ये पर बहुत अच्छा रहा कल, बहुत मज़ा आया। बस इनका थोड़ा सा जो इनकी तबीयत थी ना थोड़ा, उसने स्पॉइल कर दिया, बाकी बहुत बढ़िया रहा। थोड़ी टेंशन हो गई थी कि नहीं यार, है ना, बस सबको लग रहा था यार उनको रेस्ट कराओ, बट अब वो फिट एंड फाइन है। और आपने नाश्ता कर लिया? हाँ नाश्ता। तो दिल्ली अब आप फेरा डालने तो आओगे आप लोग, शादी के बाद आते हैं पेके, बस फेरा डालने आएंगे, फिर मिलेंगे हमसे। ये देख लो, जज्बाती, ये देख लो जी, इमोशनल हो रही है। मतलब मेरे को देख गले मिलके नहीं रोई है ये। चल, ये कह रही है भी रुक जाओ, मैं कहा लंच में भी यही हालत होगी। दीदी कह रही है लंच में रुक जाओ, मैं कहा लंच में आप कहोगे डिनर तक रुक जाओ। नहीं डिनर तक नहीं कहते, मैं झूठ नहीं बोलती। फिर अब आप फेरा डालने आ रहे हो दिल्ली, पेके आना होता है ना, जल्दी आना आपने, ठीक है। कल पड़ी है सवारी दिल्ली की तरफ, 1 बज चुका है, और पर अभी भी दिल नहीं कर रहा था, पर वही है ना, कुछ चीज़ें दिल को हटा के वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। दीदी कहती है लंच रुक जाओ, मैं कहा दीदी लंच में भी होगा कि डिनर पे रुक जाओ, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे जल्दी, अच्छे टाइम के लिए मिलेंगे। तो अब चलते हैं, रास्ते में देखते हैं कब हमें ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, जब मम्मी की चाहेंगी, जब सना चाहेगी, क्योंकि अभी हम वॉशरूम ब्रेक तो जल्दी नहीं चाहिए, कुछ आगे कॉफ़ी खाना लंच 1 बजा है ना अभी, 2, ढाई 3 बजे तक देखेंगे जहाँ बेस्ट जगह मिलेगी, तो वहाँ पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। चलो अब मिलेंगे रास्ते में, चलो।
मेरे हाथ में है बर्गर, हमने बर्गर की और हमने खा लिया बिस्किट। और अभी फोन में पता नहीं क्या हो गया था, क्लिप ही नहीं बन रही थी, ऑफ करके ऑन की है। थैंक यू सना। नो प्रॉब्लम। मुझे लगा कुछ फ़ोन में गड़बड़ हो गई। तो यहाँ बिस्किट ब्रेक हो चुका है, अभी पी लेंगे डाइट कोक। और 2:30 है तो ऐसा लंच वंच का भी कोई ऐसा भूख तो नहीं लग रही है ना अभी। और डाइट कोक भी हो गए ना मम्मी, चलो डाइट कोक पीते हैं। मम्मी की नींद भी पूरी हो गई है, मस्त मस्त। कल थे 2-3 द बर्थडे। अच्छा लगता है ना यार, कुछ ना कुछ एक टारगेट सेट होना चाहिए कि अब ये है, इसकी तरफ आप इसके लिए तैयारी करनी है अब आपने। लाइफ ऐसे ही चलती रहे, टच वुड। और मेहंदी का कलर देखा अच्छा है ना, मुझे ये वाला डिज़ाइन बड़ा पसंद है। आजकल दिल्ली में वो लोटस वाला बहुत चल रहा है। यहाँ पे भैया को मुझे लगा था शायद नहीं पता होगा, बट सारिका ने लगवाई थी वो मेहंदी, अच्छी लगी थी। तो वो इश्वीन की शादी में देखूंगी वो लोटस वाला, या तब तक कुछ नया कुछ आ जाएगा। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल, तो वो लगवाएंगे। कोई बात नहीं, वो तो आगे की बात है। चलते हैं अभी और डाइट कोक पीते हैं। चलो। पीछे ना एक ट्रक ही पलटा हुआ था यार, छोटा ट्रक था, बिल्कुल पलटा हुआ था। ये डर लगता है यहाँ पे ना हाईवे पे थोड़ा, इसलिए ध्यान से अंडर कंट्रोल गाड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हुआ था। पता नहीं किस टाइम का जाम मिल गया, ये 5:30 हो जाए अभी और इतना ज़बरदस्त जाम है। मम्मी भूख नहीं लगी आपको? तब से मम्मी सोती हुई आ रही है ना, उनको वॉशरूम ब्रेक चाहिए। जाग रही भी है सब, सच्ची कह रही है। खराटा मारे। मम्मी मैं वीडियो बना के हटी हूँ। अच्छा। तब से ये नॉन स्टॉप सो रही है, कह रही नहीं सोई। सोने में कोई शर्म की बात थोड़ी है भैया। मैं सारा कुछ सुनती पे सो रही हूँ। ये पता क्या है, ये वो उसपे वो धुनी रम गई थी। ये मानती नहीं है कि मैं सोई थी। और मैं अभी तो मैं बीच बीच में क्लिप्स बना रही हूँ चुपचाप। आँख लग जाए तो अलग बात है, वैसे नहीं सोई। वैसे नहीं सोई। तुम गाने बोल रहे हो, सब कुछ बातें कर रहे हो, सब सुन रही हो। 6:36 और हम पहुंच चुके हैं करनाल हवेली। और मौसम सही प्लेजेंट हो चुका है। और मम्मी ने बड़ा सपोर्ट किया आज। मम्मी के पैर दुख चुके हैं आज तो किसी ने लंच नहीं, कुछ नहीं। और मम्मी ने वॉशरूम ब्रेक भी नहीं मांगा। मम्मी क्यों, क्या हो गया आज आपको? मम्मी एक्चुअली पता है क्या, हाँ इस बार सोती हुई आई हैं। हाँ चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या खाना है, कुछ खाते हैं। तनिष पहुँच चुका है, उसका फ़ोन आ गया है। उसको बोला दूध लेके फ्रिज में रख दियो, फ्रिज भी बंद करके आए थे। चलो जी कॉफ़ी मिल जाए, स्टारबक्स से क्या। पहले ये दोनों बच्चे छोटे थे ना तो बहुत आते थे यार, बहुत आते थे हमें जलंधर हवेली भी। दोनों बच्चे इतना खुश होते थे वहाँ आके। अब तो कितना टाइम हो गया है, नहीं रुक गया। आ गए मम्मी के लिए चाय, बाग बकरी, यहाँ पे चाय मिल जाएगी। और स्टारबक्स भी है। हिचकी लग गई, कोई याद कर रहा है भैया, कोई पठानकोट में से याद कर रहा है। और अभी ना क्या भी याद कर रही है। और आज अभी यहाँ करनाल हवेली आए ना, तो मिस्टी मन की काजन है ना निधि की फ्रेंड भी यहाँ मिल गई। उसको लगा हम निधि के घर जा रहे हैं। मैं कहा नहीं अब तो घर जाएंगे, क्योंकि अब तो ये है ना कि तनिष भी पहुँच गया और टाइम से पहुँचे, घर भी समेटना है यार। तो अब उसके घर तो नहीं जा सकते। और ये तो बस ये है कि रास्ते में स्टारबक्स दिख गया तो हमने कहा चल यहीं ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि पीछे रुके ही नहीं। अब डिनर हम लोग करेंगे सोनीपत ओ यार मन्नत हवेली में। ये बहुत कम हिचकी आती है, पर आज पता नहीं क्यों आ रही है। मन्नत हवेली में जाके डिनर करेंगे। मम्मी कह रही खाने को कुछ नहीं खाना, यहाँ से इनको मसाला चाय पिलाते हैं। और चाय मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, और अच्छी चाय मिलनी मुश्किल हो जाती है। इसका टेस्ट भी लेते हैं कि कैसी लग रही है। कॉफ़ी तो मिल ही जाएगी। और सना आपको कुछ नहीं चाहिए? मैंने ले लिया। मम्मी की आ चुकी है चाय, पी के बताओ कैसी है। ओए कुल्हड़ वाली चाय है तो मस्त है, लगती तो मस्त है। तो मुझे चाय से बेटर कॉफ़ी की ऑप्शन लगती है। ओए होए बिस्किट लेने गए मिस्ट्री मैन। सही है, ठीक है कि अच्छी है? चल बस जी बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके, मम्मी को चाय पिला दी, हमने ले ली कॉफ़ी और चलते हैं अब। और कोशिश करेंगे 7:15 हो रहे हैं और वहाँ पहुँच जाएंगे सोनीपत तक। तो वहाँ पहुँच के और मन्नत हवेली डिनर करके सीधा घर पहुँचेंगे। तो पी लेते हैं कॉफ़ी और चलते हैं अपने सफ़र को। अंधेरा अंधेरा आ रहा है बड़ा, कोई बात नहीं। 9:50 हो गए हैं, फाइनली पहुंच गए घर। और खाने के लिए रुके ही नहीं, चाय कॉफ़ी के बाद दिल ही नहीं था। मम्मी के लिए घर जाके दूध पियेंगे। और मिस्ट्री मैन को वैसे ही कल का हैवी हो रहा था, वो कह रहे हैं मैं भी नहीं, कॉफ़ी पी के मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। मैं कहा जब सब कोई नहीं खा रहा तो मैं क्यों खाऊँ। तो चलते हैं घर चल के देखेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। और थकावट हो गई, अब तो 10 बज चुके हैं और नींद भी आ रही है। घर की नींद ही होती है, बस देखते हैं कुछ
गंद वंद ना हो, पता नहीं बारिश वारिश आई होगी तो कैसा रहेगा। तनिष पता नहीं जिम गया, मना कर रहे थे मिस्ट्री मैन की मत जा, थका हुआ है, पर पता नहीं ये वहाँ रह के भी जिम गया है, बताओ होटल में भी। तो देखते हैं और शौरू से भी मिलते हैं। शौरू अभी मामी के घर ही होगा, अभी आया नहीं होगा। उसको बुलाती हूँ कि आ गई हूँ मैं। साथ घर आ चुके हैं और ये मिली है सन्नी पाजी की भाजी। यार बढ़िया एस्थेटिक है, बहुत बढ़िया बनवाई है यार। आजकल क्या क्या चीज़ें होंगी, शक्करपारे देखो, मतलब है भाजी है पर अलग तरह से उसकी प्रेजेंटेशन है। गुड चॉइस शैवी। ये दूसरे वाले, अब ये टिफ़िन में, आज टिफ़िन में बनेंगे मट्ठी। बहुत बढ़िया यार, भाजी भी कितनी तरह की आने लगी है मम्मी। बस अभी समेटा समाटी करेंगे तो मैंने कहा पहले एंडिंग ले लेते हैं। तो आज का शाउट आउट जाता है शैली और पलक को। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट्स। और बस इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। सुबह फ्रेश एनर्जी के साथ फिर मिलेंगे, चलो, क्योंकि बहुत कुछ समेटा समाटी करनी है अभी। चलो, We'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and hit press the bell icon. Peace. पीस।